कृष्णाय नमः श्री गोपीजन वल्लभाय नमः श्री गुसाई जी परम दयाल रे नमः। हम कल जाने वार्ता प्रसंग 1, आज हम जानेंगे वार्ता प्रसंग 2। दामोदर दास खत्री कनौज के निवासी संभल वाले। और एक समय उष्णा काल के दिन थे। तब दामोदर दास श्री ठाकुर जी को मंदिर में पधराई पोढ़ाई के आप चौबारे जाई सोए। तब श्री द्वारिकानाथ जी ने लोंडी को आज्ञा दी, जो तू किवाड़ खोले, मोको गर्मी बहुत होते। तब लोंडी ने मंदिर के किवाड़ खोली। तब श्री द्वारिकानाथ जी ने लोंडी सो कहियो, जो पंखा करी। तब लोंडी ने पंखा कियो। तब ठाकुर जी लोंडी सो कहियो, जो तू जा रहन दे। तब लोंडी ने किवाड़ खोले छोड़ी के सोई वे गई। तब सवार भयो। तब दामोदर दास देखे तो मंदिर के किवाड़ खुले है। तब पूछे, जो किवाड़ कोने खोले है? तब लोंडी ने दामोदर दास सो कहियो, मोको ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी है तो किवाड़ खोली। तब मैंने किवाड़ खोले है। तब दामोदर दास ने कही, जो मोसो खोली वे की क्यों न कही, आप खोले। फिर दामोदर दास को मन में आए, जो ठाकुर जी ने मोसो किवाड़ खोली की क्यों न कही, और लोंडी सो क्यों कहे। पर प्रभु बड़े दयाल है, जाके विशेष स्नेह हो तासी सो सभाषण करे। श्री आचार्य के अंगीकार में सब समान है, लौकिक में को ऊंच नीच न कहियो। पर श्री ठाकुर जी स्नेह के बस है। पाछे श्री ठाकुर जी ने दामोदर दास को कहियो, जो मैंने खुलाए और इन्हें न खोले, जो तू यासो क्यों खींचत है, तू तो चौबारे जाई सोयो और मोको भीतर सुवायो। तब दामोदर दास ने कहियो, जो प्रसाद तब लेहू, मंदिर नयो संभराऊ। तब स्त्री ने कहियो, जो ऐसे क्यों बने, ये तो कछु 5-7 दिन को काम नहीं। तब दामोदर दास ने कहियो, जो सकड़ी महाप्रसाद तो नहीं लेऊंगो, फलाहार करूंगो। तब त्यों ही करत मंदिर सिद्ध भयो। तब आछो दिन देखी के श्री द्वारिकानाथ जी के मंदिर में बैठा है। तब बड़ो उत्सव कियो। पाछे सब वैष्णव को महाप्रसाद लिवायो। ता पाछे आपको महाप्रसाद लियो। तो भाव प्रकाश में कहते, श्री ठाकुर जी ने लोंडी के पास पंखा कराए, पर इस स्त्री को नहीं जताए। सौ जल की सेवा छोड़ी, ताते इनको न कहे थे, पहले स्त्री जल की सेवा न करती सो चिंता नहीं, सेवा करी के छोड़नो हतो। 10-5 दिन जल भरी के पाछे अपने मन ते न भरते तो चिंता नहीं। ससुर के कहते छोड़े, ताते श्री ठाकुर जी लोंडी सो किवाड़ खोले, पंखा की सेवा कराए। और श्री आचार्य जी यह आज्ञा है, जहाँ ताई पूर्ण स्नेह को प्रकार हृदय न हो, तहाँ ताई सेवा यथा देह तथा वेदे अपनी देह को शीत उष्ण विचारी के करे। सो दामोदर दास चौबारे सोए। श्री ठाकुर जी को विहार आईवे को मार्ग न हतो, ताते मंदिर की रीति प्रकट करावे के लिए ठाकुर जी ने लोंडी सो किवाड़ खोलाए। लोंडी को मानसी सेवा का अधिकार हतो। अष्टप्रहर गोप्य रीति सो मानसी करती, कोई जानतो नहीं। तासे श्री ठाकुर जी लोंडी के ऊपर बहुत प्रसन्न थे। जब दामोदर दास लोंडी पर खींचे, सो ठाकुर जी सही न सके, जो मोको प्रिय है क्यों खींचत है। सो लोंडी की पक्ष ठाकुर जी ने करी, तथा दामोदर दास को अपराधे छोड़ावे के लिए बोले, जो मैंने यासो खुलाए तो क्यों खींचत है। आज पाछे या प्रीति राखियो, याको स्वरूप अलौकिक जानियो। तू जाई चौबारे पर सोयो, मोको वियारी आईवे की ठोर नहीं। चित्रा सखी होय अपनी सेवा भूली गयो, मंदिर सवारनो। तब दामोदर चौकी परे सो यह जो अपने स्वरूप को अनुभव भयो। तब कहे, मंदिर बने तब खान पान करूं। यह टेप चित्रा के आवेश में कहे। पाछे कारीगर बुलाए, काम लगाए। पाछे स्त्री ने कही, खान पान बिना कैसे चलेगा, एक दिन को काम नहीं, ताते खान पान बिना रहियो न जाएगो, वो आवेश रहते। तब खान पान मती करियो, अब तो करो। तब कहे, फलाहार लेऊंगो। यह प्रकार मंदिर संवराए। झारी झरोखा, निज मंदिर, तिबारी, चौक, टेरा, पर्दा जैसे लीला सृष्टि में करते थे, ताही भाव से सगरे मंदिर को व्योत किए। मुहूर्त देखी पधराए, बड़ा उत्सव कियो। वैष्णव को समाधान श्री आचार्य के भेंट काटे। वल्लभाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माय अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं कली में, जासु हो ये निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविधान धरो, बीना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो,
श्याम सुंदर श्री यमने महारानी की जय, 84 वैष्णव की, 252 वैष्णव की, बालकृष्ण लाल प्यारे की जय, वल्लभाधीश की जय।